नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं पलामू जिला के डाल्टनगंज में रहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन। दोस्तों, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पलामू जिला के डाल्टनगंज में रहता हूं। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। ठीक है, और मेरे साथ आप अपने झारखंड जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चैनल जीएस फाउंडेशन के साथ। इस एग्जाम के लिए आज का सेशन बनाया गया है तो जेएसएससी सीजल स्पेशल। ठीक है, जीएसएससी सीजल स्पेशल है, लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी आप झारखंड में कर रहे हैं, झारखंड के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, देखिए आंसर को ध्यान से करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आंसर को ध्यान से कीजिएगा। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? आंसर कीजिए, तो फटाफट आंसर करिए। किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा के द्वारा। ठीक है, मुंडा जनजातियों के द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अब हम देख लेते हैं इसका डिटेल। तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1782 से 1821 तक चलता है, यानी 1821 में ना इसका अंत हो जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में चलाया था? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यह तमाड़ क्षेत्र में चलाया गया होगा। प्रारंभ मुंडा आदिवासियों के द्वारा किया गया। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा था, इसलिए भी यह विद्रोह हुआ था। और नागवंशी शासकों द्वारा शोषण किया जा रहा था, यह भी एक तमाड़ विद्रोह का कारण था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, ठीक है, और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह यह माना जाता है। विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 6 चरणों में संपन्न हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो ठाकुर भोला नाथ सिंह ने किया था। ठीक है, 6 चरणों में चला था और 6 चरणों में सभी चरण का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया गया था। तो पहले चरण का नेतृत्व ठाकुर भोला नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, है ना, और हो सके तो एक कलम कॉपी लेकर आप नोट कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? ठीक है, किस पेड़ पर फांसी दी गई थी बताइए तो? कदम, आम, बरगद, नीम, किस पर फांसी दी गई थी? है मालूम किस पर फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, किस आम के पेड़ पर फांसी यहाँ पर नीलांबर पीतांबर को दी गई थी। ठीक है, नीलांबर पीतांबर की यहाँ पर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये दोनों भाई होते हैं और पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। क्लियर? चलिए, किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? किस जनजाति से संबंधित होते हैं? भोक्ता जनजाति से संबंधित होते हैं। किस जनजाति से? तो याद कर लीजिएगा, भोक्ता जनजाति से ये संबंधित होता है। क्लियर ना? इन्होंने चेरो खरवार और भोक्ता को एकत्र किया और क्या किया? सैन्य दल का गठन किया। ठीक है, और क्या किया? स्वयं को
स्वतंत्र शासक तक घोषित कर दिया था यहाँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अंग्रेजों ने गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है दोस्तों कि कहां पर इन्हें पकड़ा गया था, गुप्त स्थान पर, ठीक है, भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया था और आत्मसमर्पण के लिए क्या कर दिया था, विवश कर दिया था। ठीक है, 28 मार्च, इस डेट को आप याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। कहां पर? लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। ठीक है, किस पेड़ से लटकाकर? तो आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय, नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। चलिए आंसर कीजिए। तो डाल्टनगंज में, रांची में, चतरा में या सभी जगहों पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगहों पर स्थापना किया गया था। किन किन जगहों पर स्थापना किया गया था, आइए हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ झारखंड में कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, आंदोलन के समय गांधी जी जो थे झारखंड आए थे। ठीक है, इनके साथ कौन कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मजहरुल हक, महात्मा गांधी के साथ ही आ गए थे। समझ रहे हैं ना। 1921 में इस आंदोलन में ताना भगतों ने भी योगदान दिया था। ताना भगत समझ रहे हैं ना। इस दौरान ताना भगत जो है ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया था। इसी कारण जो है उनकी जमीनें क्या कर दी गई थी? नीलाम कर दी गई थी। ठीक है, पहाड़िया जनजाति ने भी, देखिए पहाड़िया जनजाति ने भी इसमें भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है, जबरा पहाड़िया को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और सश्रम कारावास दी गई थी। सश्रम समझ रहे हैं? सश्रम मतलब कारावास में आपको श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सश्रम सजा दी गई थी और उनके घर को कुर्की कर दिया गया था। कुर्की कर दिया गया था। उनके घर को क्या कर दिया गया था? कुर्की कर दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान रांची में, चतरा में, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। ठीक है, और झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र कहां पर था? रांची में था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला जो है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया? बिरसा द्वार, सिद्धो द्वार, जयपाल सिंह द्वारा नहीं होगा, द्वार और गांधी द्वार। क्या रखा गया था? पढ़े हैं सारा चीज, ये सब पढ़े हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का क्या नाम रखा गया था? पढ़े हैं तो आंसर कीजिए। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? कुछ बुझा रहा जी? क्या रखा गया था? बिरसा द्वार रखा गया था, है ना। क्या रखा गया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिरसा द्वार रखा गया था। यहाँ पर बिरसा द्वार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये जो 53वां अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन था जो कि झारखंड राज्य में हुआ था। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था जो कि झारखंड राज्य में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। क्लियर ना। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, यानी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है दोस्तों, 1940 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसके बाद याद रखिए कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ।
है ना। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, यही कारण जो है 6 साल तक अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा भी जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। समझ गया ना बात को। मुख्य द्वार का क्या नाम रखा गया था, बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। किसके नाम पर, तो जाहिर सी बात है बिरसा मुंडा द्वार है तो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया होगा। और सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था, मजहर नगर रखा गया था। किसके नाम पर, तो जाहिर सी बात है मजहर, तो मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। बुझ गए ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो अगले सवाल का आंसर कीजिए, संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ढाका के बिशप द्वारा, इंग्लैंड के पादरी द्वारा, स्कॉटलैंड के पादरी द्वारा, दिल्ली के बिशप द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए तो फटाफट। संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, आंसर कीजिए। पढ़े हैं कुछ जी, हो जाएगा। चलिए, संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ढाका के बिशप द्वारा किया गया था। ठीक ना, किसके द्वारा किया गया था, ढाका के बिशप द्वारा किया गया था, ढाका के बिशप द्वारा किया गया था। ठीक है, संत मेरी चर्च को क्या कहा जाता है, महागिरजाघर भी कहा जाता है। कहाँ पर मिलेगा, रांची में मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर। रांची वाले कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, रांची वाले कमेंट करके बताइएगा कि कामिल बुल के पथ किधर से किधर जाता है। चर्च का उद्घाटन कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1909 को हुआ था। इसके द्वारा था, ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा, हार्ट, ये वाला हार्ट, ठीक है, हार्ट के द्वारा, याद रखिएगा, दिल के द्वारा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए, संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा, ठीक है, बंदीराम उरांव उपाध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बंदीराम उरांव ही थे, बंदीराम उरांव जो है उपाध्यक्ष बनाए गए थे। थियोडोर सुरीन अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, थियोडोर सुरीन क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। पॉल दयाल को यहाँ पर सचिव बनाया गया था। क्लियर ना। चलिए देख लेते हैं डिटेल। छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, 1915 में होती है। ठीक ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा, इस डेट को याद रखिएगा, 31 मई 1938 रांची में हुआ था। इसी सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। समझ में आ रहा है ना। तो वो 5 संगठन को हम लोग देख लेते हैं कि किस किस संगठन को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के गठन की। तो पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मांतो सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, बता चुका हूं, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पॉल दयाल बनाए गए थे। 1939 में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, और क्या कर दिया जाता है, आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। समझ में आ गया ना सबको। चलिए नेक्स्ट है, दामिन एक को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आंसर कीजिए। तो दामिनी को, देखिए बहुत सा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1824 में। कब, 1824 में सही आंसर हो जाएगा। देखिए दामिन एक को, ठीक है, राजमहल पहाड़ी जो है ना से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों को दिया गया नाम है। इसमें झारखंड के कौन कौन जिले शामिल हैं, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा क्षेत्र में यही स्थित है। ठीक ना। अब देख लेते हैं अगला सवाल, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सादान मानती है, चीख बड़ाई, करमाली, किसान, उपयुक्त सभी। इसका आंसर कीजिए। जनजाति पढ़े हैं, जनजाति या सादान कोई भी पढ़े होंगे तो आंसर कर लीजिएगा। सादान चैप्टर पढ़े हैं,
झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को साधारण मानती है? ये सभी जातियां जो है अपने को साधारण मानती है, चीख बढ़ाई, करमाली और किसान, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब साधारण को हम लोग पूरा देखेंगे। झारखंड के गैर जनजाति, ठीक है, गैर जनजाति, मूल निवासी तो है लेकिन आदिवासी नहीं है, ठीक है, तो गैर जनजाति मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? साधारण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आदिवासी जो है झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दिक्कू कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कुल जनसंख्या में साधारणों का हिस्सा कितना है? 60%। देखो सभी जो है ना, सभी फैक्ट जो लाता हूं ना दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है, तो आप एक नोट जरूर बना लीजिएगा। इसका रिक्वेस्ट है दोस्तों, परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। स्वयं को साधारण मानने वाले झारखंड की जनजातियां चीख बढ़ाई, करमाली और किसान है। इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? सादानी और सादरी कहा जाता है। इनकी भाषा खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली आदि भाषा इन लोग बोलते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, चीख बढ़ाई जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहते हैं? शासन, हड़गड़ी, पाहन या मसना। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। ये सब सवाल जो है ना दोस्तों, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मसना, ठीक है, मसना सही आंसर हो जाएगा। चीख बढ़ाई कौन है? झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। बुनकर माने ये बुनने वाला जनजाति है, ठीक है। क्या बुनने वाला? कपड़ा, कपड़ा या और कुछ, टोकरी भी बुन सकते हैं, ठीक ना। झारखंड के लगभग सभी जिलों में ये जनजाति पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक गुमला सिमडेगा में आपको देखने को मिलेगा। इनकी भाषा क्या है? नागपुरी है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? तो शिव है या सूर्य है? बताइए, कृष्ण है या इंद्र है? आंसर कीजिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शिव है। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 32 है। इसमें 8 जो है आदिम जनजाति है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आदिम जनजाति कंवर और कोल को 8 जून 2003 को जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। 8 आदिम जनजातियों के नाम यहाँ लिख देता हूं दोस्तों। कौन है? असुर, ठीक है, बिरहोर, बिरजिया, ठीक है, बिरजिया, सवर, ठीक है, और कोरवा, परहिया, ये कोरवा परहिया कहाँ पर पाया जाएगा? पलामू में पाया जाएगा ज्यादा, ठीक है। और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ठीक ना, माल पहाड़िया, ये 8 आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। देखिए ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता? तो सांखा, झुटिया, घुघुर, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है हाथ में प्रयोग किया जाता है। हाथ में पहने जाने वाला आभूषण सांखा, झुटिया, घुंघूर, ये नहीं था प्रश्न में। सिली, बाइकल, लाठी, साकोम, लुटिया, बटरिया, ट्यूडोर पुरुष के द्वारा पहने जाने वाला, ठीक ना। नेक्स्ट है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पंचकोट, आंसर कीजिए। पंचकोट, ठीक है। सभी चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जेएसएससी सीजल एग्जाम का डेट जो है कभी भी निकल सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी निकल सकता है। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? डेट या एडमिट कार्ड वही है। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा। सही आंसर हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ना, है दोस्तों। मैं यहाँ पर वीडियो को रोक कर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सेशन कैसा लग रहा है? सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों?
सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन को ऊपर रखता है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। देखिए पंचकोट का किला तो आपको धनबाद में मिलेगा, पंचेत पहाड़ी पर। ठीक है, किस पहाड़ी पर? पंचेत पहाड़ी पर। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी के द्वारा करवाया गया था। इस किले की पट्टिकाओं पर ना इसके निर्माण की तिथि लिखा गया है। कब? 1600 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसका 5 दीवारों पर, ये 5 दीवारों से घिरा हुआ है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकोट पड़ा है। गुमला में स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किस देवी देवता की मूर्ति स्थापित है? माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तारा या माँ चंडी? सही आंसर हो जाएगा माँ काली। माँ काली की मूर्ति स्थापित है। महामाया मंदिर, महामाया मंदिर हापा मुनि गांव में है। नाम भी गजब है, हापा मुनि गांव। कहां पर है? गुमला में है। निर्माण किसने किया था? नागवंशी शासक गजघंट राय। ये नाम भी यूनिक है दोस्तों। ठीक है, ये नाम भी यूनिक है, गजघंट राय। कब हुआ था? 908 ईस्वी। मंदिर में काली की मूर्ति है और एक तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विजहरिनाथ था, जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। इसी मंदिर में सियानाथ देव के द्वारा, इस नाम को भी आप याद कर लीजिएगा, विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है सामा चकेवा लोकनाट्य। सामा चकेवा क्या है? लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाला पात्र सांब होता है। क्या होता है? पति, पिता, भाई या पुत्र? तो भाई होता है। क्या होता है? सांब क्या होता है? भाई होता है। ठीक ना? ठीक है, अब सामा चकेवा क्या है तो बता चुका हूं, लोकनाट्य है। क्या है? लोकनाट्य। और कब किया जाता है? तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से लेकर पूर्णमासी तक किया जाने वाला। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से लेकर पूर्णमासी तक लोकनाट्य किया जाता है। इस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र बनाया जाता है। मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं तो मिट्टी तो डांस या अभिनय करेगा नहीं, तो उनकी तरफ से छोटी छोटी बालिकाएं जो हैं अभिनय करती हैं, डांस करती हैं। ठीक है, या एक्ट करती हैं। इस लोकनाट्य के प्रमुख नायिका को क्या कहा जाता है? नायिका को सामा कहा जाता है। नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक भी होता है जिसे चूड़क या चुगला कहा जाता है। और सामा के भाई को साम कहा जाता है। यही न था जी प्रश्न में? तो सामा के भाई को साम कहा जाता है। इसमें सामूहिक गीत गाया जाता है और इस गीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को दिखाया जाता है। और यह किससे संबंधित है? भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? नगाड़ा, धमसा, ढाक, टमाक या हाका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाक के नाम से जाना जाता है। देखिए नगाड़ा, यही है नगाड़ा। आप देखे होंगे नगाड़ा झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। आदिवासी और सादान दोनों में प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के होता है? कुछ बड़ा होता है, कुछ बीच वाला होता है यानी मध्यम होता है, और छोटा भी होता है। तीनों प्रकार का होता है। नगाड़ा को टमाक कहा जाता है। कहाँ? संथाल परगना में। ठीक है, संथाल परगना। इसका निर्माण कैसे होता है बाबू? कटहल की पेड़ के कटहल के पेड़ से होता है। घुमदगार खोल के सिरों पर किसका चमड़ा मढ़ा जाता है? भैंस का या बकरी का? ठीक है, बकरी का या भैंस का चमड़ा मढ़कर इसका निर्माण किया जाता है। और बजाने के लिए एक छड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? छड़ी है। बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन मैंने काफी अच्छे ढंग से कराया है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, तो आप झारखंड जीके मेरे साथ पढ़ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है जीएस फाउंडेशन और डेली 12 बजे दिन में मेरी वीडियो आती है।
इसे रोज देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।